अभी इलेक्शन का समय है तो बहुत ज़्यादा लोग कॉन्टेस्ट कर रहा है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बायस नहीं हूँ, बट इतना ज़रूर है कि जितना भी कैंडिडेट्स है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो ना, कैंडिडेट्स को पार्टी के बेस में या रिलीजन के बेस में या पैसा का बेस में अगर आप लोग उसको तोल मोल के सपोर्ट करेगा तो आप लोगों को एक जस्टिफाइड वाला लीडर नहीं मिलेगा। बिफोर चूजिंग एनी लीडर, किसी भी लीडर को, जैसे कि हम लोग मार्केट में शॉपिंग करने जाता है तो हम लोगों को बहुत विभिन्न प्रकार के मतलब वेराइटीज ऑफ आइटम मिलता है। तो उस विभिन्न प्रकार के आइटम में आपको वाइजली चूज करना होता है कि विच वन इज गुड फॉर योर हेल्थ। चाहे वो खाने पीने का सामान हो या पहनने का कपड़ा वगैरह हो, कुछ भी हो, उसमें आप लोगों को चूज करने का मौका मिलता है ना। तो इसीलिए जब भी आप मार्केट में जाता है तो वाइजली चूज करके अपना लिए जो सही होता है उसको ये करना है, चॉइस करना है। तो लाइक वाइज आपको एवरी 5 ईयर में हर कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री बोलता है। तो डेमोक्रेसी कंट्री में आपको हमको डेमोक्रेटिकली लीडर को खुद ये चुनना पड़ता है, खुद चॉइस करना पड़ता है। आपको कोई और आके आपको ये लीडर को चुनो, वो लीडर को चुनो बोल के डिक्टेट नहीं कर सकता है। बट आप अपना अंदर से डिटरमाइन है अपना लीडर को चुनने के लिए। अगर आप लोग अपना लीडर को चुनने के लिए डिटरमाइन है तो आपका कॉन्शियंस आपको क्या बात करता है, आपका कॉन्शियंस आपसे क्या बोलता है कि ये लीडर ठीक होगा और ये लीडर हम लोग के लिए अच्छा काम करेगा। ये लड़की या लड़का, ये मर्द या औरत, ये बंदा या बंदी, ये इंसान जो हमारे लिए सही होगा सोचता है। स्पेशली हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स का आईएमसी ईटानगर म्यूनसिपलिटी जो कॉरपोरेशन है, इसका अंदर में अभी 20 कॉरपोरेटर सीट है। 20 कॉरपोरेटर सीट में कुछ सीट में वुमेन रिजर्वेशन है तो कुछ सीट में जनरल है। तो जहां जनरल में भी आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं ईटानगर का कैपिटल का हाल कैसा है। ईटानगर कैपिटल में आप लोगों को पता है कि एंट्री मारने से ही हम लोग सब हमेशा फेसबुक में ट्रोलिंग करता है या कुछ कुछ आदमी लोग फोटो खींच के डालता है या वीडियो बना के डालता है कि ईटानगर का कॉलोनी अगर आप लोग विजिट करेगा, जो कॉलोनी का लिंक रोड है उसको आप लोग विजिट कीजिए। लिंक रोड का हाल कैसा है, गधा गधी पुता पुती हालत नहीं है बिल्कुल। मतलब कॉलोनी का रोड लोग का कोई कंडीशन नहीं है। गवर्नमेंट का सप्लाई वाला पानी ठीक से आता नहीं है। आज का डेट में हर कोई अपना प्राइवेट कुआं वेल बना के कुआं से मोटर से ऑपरेट करके पानी यूज कर रहा है। गवर्नमेंट का सप्लाई वाला पानी पीएचई का ठीक ठाक आता नहीं है और पावर कट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद में आपका छोटा छोटा इश्यूज है ना, तो वो सारा इश्यूज को आपका एड्रेस कौन करेगा। हम लोग इतना छोटा छोटा इश्यूज को लेकर के एमएलए या मिनिस्टर का पास तो नहीं जा सकता है ना। बट आपका डायरेक्ट सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे गार्बेज का इतना इशू है कैपिटल को, आप लोग देखिए जगह जगह कूड़ा कचरा इधर उधर जहां तहां फैला हुआ है ना। तो जगह जगह इधर उधर कूड़ा कचरा जहां तहां फैला हुआ है, बदबूदार है, इतना गंदगी है। उसका बाद में आपका प्रॉपर पार्किंग का वो नहीं है। जब सिर्फ बीआईपी सेंटर से कोई यूनियन मिनिस्टर या वहां से कोई अगर हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली से आता है तो रातों रात सड़क को झाड़ू उरू मार के चमकाया जाता है। उसका बाद में जहां गंदगी है, कल हमारा मनोज भैया का एक वीडियो में देख रही थी, मनोज भैया का एक वीडियो में वो जो डस्टबिन का जो डंपिंग जोन है वहां पे खड़े होकर मनोज भैया एक वीडियो बना रहे थे कि मतलब जब हमारे देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारते हैं तो प्रधानमंत्री जी के आगमन के वक्त में केवल आप लोग उनको एक हरे कपड़े से, हरे चद्दर से, हरा कलर का एक चद्दर पर्दा से आप लोग उसको बंद कर देते हो ताकि प्रधानमंत्री जी की दृष्टि, उसकी नजर उस पर ना पड़े। इसीलिए मतलब उस गंदगी को, कूड़ेदान को पूरा बिल्कुल वहां पे इतना बदबूदार है कि सामने से अगर कोई इंसान गुजरे तो मतलब इतना उसका हालत खराब हो जाएगा कि सांस लेना तो दूर की बात है, ऑक्सीजन अगर आप
वहीं पे थोड़ा सा 2 सेकंड भी खड़ा होकर के अगर आप सांस अंदर करोगे तो आपके अंदर जिंदगी मतलब दुनिया भर की कीटाणु बैक्टीरिया दुनिया भर की गंदगी जो है आपके फेफड़े में चली जाएगी। तो स्थिति ये है हमारी राजधानी की। तो स्पेशली यहाँ पे कॉरपोरेटर, इसीलिए हमको वाइजली चूज करना है कि कॉरपोरेटर वाकई में काम करें। हर इलेक्शन में लोग आते, बहुत अच्छे अच्छे मैनिफेस्टोस लेकर के, बहुत अच्छे अच्छे वादे लेकर के आते, लेकिन उनका कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद में वो वादे वादे ही रह जाते हैं और उनके सारे ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं। मैनिफेस्टो सारे मतलब उन्होंने कितनी आरजू जताई थी हम सब के बीच में, जनता के बीच में आकर के कि मैं ये करने वाली हूँ या वाला हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ आप लोगों के लिए, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बड़े बड़े सपने वादे दिखा के आपको कहते कि आपका जो बहुमूल्य वोट है, बहुमूल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहते हैं कि बहुमूल्य वोट को मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा, मुझे वोट दीजिएगा, उसके बाद मैं काम करूंगी, आपके लिए काम करूंगी, ऐसा कह के मतलब इतना आप लोगों को मन लुभावनी बातें करते हैं कि आप लोग विवश हो जाते हो कि हाँ ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और इनमें मतलब एक दृढ़ता जो आपको दिखती है, वो दृढ़ता इनके अंदर दिखती है, शायद ये कुछ भला करेंगे, अच्छा करेंगे, ये सोचकर आप लोग वोट डाल देते हो। बट जैसे ही कॉरपोरेटर का सीट जीत जाते हैं उसके बाद में सबसे पहले ये लोग लग जाते कि अपना निवासी लोकल एमएलए कौन है, एमएलए के साथ में मिलकर के एमएलए को ही मतलब उनको लाइन मारना पड़ेगा, तब जाकर के वो शायद उनका आशीर्वाद मिलेगा। इस तरीके का मैं बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ। सरकार की चापलूसी करने में लग जाते हैं। सरकार की चापलूसी करने के बजाय सरकार से सीना तान के सिर उतार के अपने हक की लड़ाई मतलब हक की मांग को रखना चाहिए, अपने लोगों के लिए हक के लिए लड़ना चाहिए कि आदरणीय सरकार जी, आपका सरकार गठित ही इसलिए हुआ है कि आप जनता की सेवा कर सके, आम जनता की सेवा कर सके, और आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके सामने ये डिमांड प्लेस करता हूं या करती हूं कि आपको जनता के लिए ये करना है वो करना है। ऐसा करके एक भी निडरता से कोई भी नेता या लीडर निकलता नहीं है। बस इलेक्शन के समय में बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत ही डायनामिज्म के साथ आपके सामने अफेयर होते हैं, बट वही डायनामिज्म खत्म हो जाता है जब इलेक्शन का रिजल्ट निकल के आता है। रिजल्ट के बाद आप जीत गए तो आपको सरकार के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। तो लोकतांत्रिक, हर कोई कहते हैं ना कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? When you yourselves are murdering the democracy. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता खुद चुने अपना सरकार, जनता खुद चुने अपना सरकार, और जनता के हाथ में इतनी पावर है कि आपका नेता कैसा हो वो आपको चुनना चाहिए, चयन करने का आपको अवसर दिया जाता है। नॉट लाइक द अदर कंट्रीज जहां पे एक कम्युनिस्ट कंट्री होता है, तो वहां पे जहां डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होता है वहां जनता को ये पावर नहीं होता है, कि पब्लिक के पास में ये पावर नहीं होता है कि आप अपना लीडर को चुने। आपका लीडर वही सरकार ही आपको चुन के देगा, सरकार ही डिसाइड करेगा कि सो एंड सो दिस एंड दैट इज द लीडर ऑफ योर पर्टिकुलर एरिया। नाउ यू हैव टू गो डाउन टू दैट लीडर। आपको उस लीडर का ऑर्डर को मानना पड़ेगा। वॉट एवर द डिसीजंस द लीडर मेड फॉर यू, दैट हैज टू बी इम्प्लाई, दैट हैज टू बी कंप्लाई। तो अब अभी आपके पास में वो फ्रीडम ही नहीं है कि आप लीडर चुन सको। देन यू कैनॉट आस्क फॉर एनीथिंग लाइक कि आपका ग्रीवेंसेस को भी फ्लैश नहीं कर सकता है। आपको जितना सफरिंग्स मिलेगा, जितना सफरिंग्स आपको बियर करना पड़ेगा, वो दैट ऑल हैज टू बी सफर, आपको उसको सफर करना ही है और उसको आपको एंड्यूर करना है। तो इन दैट सिचुएशन इसीलिए लोग वहां पे मतलब डिक्टेटरशिप का रूलिंग आता है। तो डिक्टेटरशिप का रूलिंग आ जाने से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स में बहुत सारे कंट्री से रूलर लोग का आप लोग देखते ही होंगे। मुझे हर एक चीज को यहाँ खुरेद खुरेद के बताने की जरूरत नहीं है।
आप लोग काफी समझदार हो और बहुत ज्यादा आप लोग मुझसे ज्यादा एडवांस हो। आप लोग हर कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट की इस्तेमाल करते हैं। तो बशर्ते कोई शक नहीं है कि आपको किसी चीज के बारे में कोई ज्ञात ही ना हो। आप सबको पूरी तरीके से पता है कि अलग अलग विदेशों में किस तरीके का शासन चलता है और किस तरीके का सरकार उनके ऊपर में मतलब जनता के ऊपर में अत्याचार करते हैं। एकमात्र हमारा देश भारत देश, हमारा महान भारत देश मतलब इतना अच्छा देश है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक का चाहत। मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक क्या चाहता है? इट डिपेंड्स not because of some particular leader or some particular group or some particular party, उनके इन्फ्लुएंस में या उनके डराने से, धमकाने से, उनके मतलब ओवर पावर होने से आपको मानना है, वो नहीं है। बट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, एक एक सिंगल पर्सन को डिसाइड करने का पूरा हक है कि एवरी आफ्टर 5 ईयर में कि आपको कैसा लीडर चाहिए। नाउ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइक कि थोड़ा सा खा पी लिया, हंसी मजाक कर लिया, पुर्ती पुर्ता हो गया, डिस्को विस्को हो गया, आपने थोड़ा सा बियर शियर डाल लिया या 1-2 वोदका विस्की दारू मार लिया, 4-5 किलो मीट खा लिया, या वोटिंग मारने के लिए आपको 1,000, 3,000, 2,000 वट एवर द अमाउंट किसी ने आपको वोटर चार्ज पेमेंट कर दिया, तो आप वो वोटर चार्ज को लेकर के उसके बेस में आप लीडर को सपोर्ट करो, चॉइस करो। नो, दैट शुड बी नॉट देयर। इट्स एन माई सिंसियर अपील एंड सिंसियर रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट कि प्लीज 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 बी कॉन्शियस while choosing your leader। आपको और मुझे, हम सबको before make any decision, we have to very much conscious about the ability of the leader, whether the person is presentable or not, whether the person is capable of our leadership or not। उस बंदा या बंदी में वो दम है कि नहीं है कि वो आपको हमको लेकर के आगे लीड कर सके। लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर डजंट एक्सप्लेन दैट कि द पर्सन हु हैज गॉट मोर वेल्थ देन यू, so and so far is called leader। no, leader means एक स्कूल का कैप्टन होता है, स्कूल में कैप्टन होता है, उसके बाद में हॉस्टल में एक टीम होता है, कमिटी होता है, उसमें भी आपका एक मॉनिटर या मॉनिट्रेस कैप्टन मतलब होता है। उसके बाद में आपका कोई भी रिलीजियस मतलब रिलीजियन अगर एकेडमी है, लाइक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, चाहे वो हमारा मोनेस्ट्री होगा, मोनेस्ट्री में सबसे एक हेड होता है जो मोनेस्ट्री को चलाता है और बुद्धा जी का जो मतलब पावरफुल डिवाइन वर्ड्स को जो डिलीवर करता है, जो पब्लिक को अच्छा से जीने के लिए मैसेज पास करता है। उसी तरीके से मंदिर में एक पंडित जी होते हैं, सबसे मुख्य पंडित जी होते हैं, जिनके इंस्ट्रक्शन पे, जिनके सुझाव पे मंदिर की देखरेख चलती है। मंदिर में लोग आते हैं, भक्तजन लोग आते हैं, पूजा आस्था करते हैं, भगवान जी को पूजा करने के लिए पंडित जी आपको बताते हैं कि नारियल कितना लेके आना है, पान कितना लेके आना है, उसके बाद में कौन सा रंग का कपड़ा, लाल रंग की चुन्नी लानी है कि केसरिया रंग का चुन्नी लाना है, लड्डू कितने लाने हैं, मतलब वगैरह वगैरह। मंदिर में एक पंडित जी एक लीडर होते हैं। तो लाइकवाइज चर्च में एक पास्टर होते हैं जो चर्च को साफ सुथरा रखते हैं और चर्च की देखभाल करते हैं। चर्च में जितने भी बिलीवर्स आते हैं उनके बारे में देखभाल करते हैं, उनकी बारे में उसको पूरी मतलब नॉलेज रहती है, कौन सा बिलीवर कैसा है, किसको ईश्वर का प्रार्थना सपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। जहां पे आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूट होता है वहां पे एक लीडर होता है। हमारा आजकल नेदर नामलो हो गया, नेदर नामलो में भी आजकल वहां पर भी एक प्रीस्ट होंगे, हेड प्रीस्ट होंगे, जो आपको चांटिंग सिखाते हैं, आपको अपना मतलब बहुत सारी चीजें दोनी पोलो के बारे में आपको बताते होंगे। तो एक प्रकार से हम मतलब वी आर बाउंड अंदर कोई ना कोई एक लीडर के अंदर में आपको हमको जीना पड़ता है। चलो इतना दूर छोड़ दो, एक शॉर्टकट एग्जांपल ले लो। फैमिली,
एक फैमिली होता है जहाँ पे फादर होता है, मदर होता है, उसके बाद सन, डॉटर, उसके बाद में इन लॉस जो भी होता है। तो हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली ऑटोमेटिकली वो फादर जो घर का हेड ऑफ द फैमिली होता है। उसके बाद में फादर के बाद में उसकी असिस्टेंट में उसकी वाइफ होती है, मदर होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं। तो एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट डॉटर, उसके बाद ऐसे करके सीरियली। बट वो जो है आप चूज नहीं कर पाते हो, बिकॉज वो एक नेचुरली जो सबसे पहले आता है वो घर का मुखिया होता है। लेकिन यहाँ हमारी लोकतांत्रिक जो देश है, लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको हमको इतना राइट मिला है कि एटलीस्ट यू एंड मी वी कैन चूज आवर लीडर ना। हम लोग अपना लीडर को चूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हर इलेक्शन में लेट्स नॉट गो वेरी कैजुअल वे कि चलो बहुत कैजुअल में इलेक्शन आ गया, अरे मेरा चाचा उतरा है, मेरा चाची उतरा है, मेरा मामा उतरा है, मेरा मामी उतरा है ना, उसको हमको आपको सपोर्ट करना चाहिए। या फिर ये नहीं होना चाहिए वो हमारा चर्च का है, सेम डिनोमिनेशन का है, या फिर वो क्रिश्चियन है, या फिर नहीं नहीं वो हमारा संघ का है, हमारे मतलब एक काउंसिल का है, बीएचपी का है, या फिर अखिल भारतीय संस्थान का मेंबर रहा है, या क्या क्या रहा है, मतलब इसलिए उसको वोट करना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नहीं वो हमारा कम्युनिटी का है, वो मतलब मेरा तागिन कम्युनिटी का है, या मेरा मिसमी कम्युनिटी का है, या मेरा नोक्ते है, वांगचो है, मिसमी है, ऐसा करके कम्युनलिज्म वे में जाकर के कम्युनिटी बेस में भी लीडर को नहीं चुनना चाहिए। या फिर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं वो तो बहुत पावरफुल है, वो तो करोड़पति है, उसका घर का बाउंड्री वॉल देखो ना, कितना एरिया में उसने अपना कितना स्क्वायर मीटर में उसने घर फैलाया हुआ, इतना बड़ा कॉटेज है, बिल्ला है, बंगला है, वो तो इतना बड़ा बड़ा गाड़ी में गुजरता है, उसका पास तो रुपया पैसा का कमी नहीं है ना। हम लोग उसके पास में जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम यूं चुटकी में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ऐसा बोल के ऐसा भी इंप्रेशन जमा के किसी लीडर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लीडर को सपोर्ट करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, उसका एबिलिटी का ऊपर में। लीडर आप लोगों को मैं एक कहानी बता दूं, क्योंकि इलेक्शन अभी ऑलमोस्ट जितना भी कैंडिडेट्स था सबने नॉमिनेशन फिल कर दिया है। आफ्टर फाइलिंग अप ऑफ द ऑल द नॉमिनेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स, लेट्स सी स्क्रूटी में कौन जाता है कौन नहीं जाता है। एंड आफ्टर स्क्रूटिनी ऑल्सो देयर इज अगेन आपके पास में एक मौका होता है, आखिरी मौका, कि आप अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हो, मतलब कि आप अपना नॉमिनेशन भी विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉल का भी एक आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो टिल लास्ट डेट ऑफ द विड्रॉल तक कौन स्टैंड करता है नहीं करता है, एट द मोमेंट वी कैनॉट से वी कैनॉट उसको हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि सो एंड सो इज द कैंडिडेट, और या फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा बोल के। स्टिल वी हैव गॉट टाइम, और भी 3-4 दिन समय है, देखते हैं। उसके बाद में आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द विड्रॉल खत्म हो जाने का बाद में, उसके बाद में, तो इसीलिए अभी मैं बीच बीच में लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको लेकर के अभी लोग मीम्स बनाकर ट्रोलिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ पॉजिटिव वे में उसको मीम्स बनाए होंगे, तो कुछ उसको नेगेटिव दिशा में ले जाते हैं। हर चीज का 2 मीनिंग होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। अगर आप उसको पॉजिटिवली देखोगे, जैसे कि एक दिन और एक रात होती है, अगर आप रात को पॉजिटिवली लोगे तो रात होती है लोगों को आराम करने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा सुस्ताने के लिए। दिन भर आप इधर से उधर भाग दो मतलब दौड़ भाग करते हो, तो शाम को आप थक जाते हो, तो घर पे आकर के आपको भोजन करने के बाद आपको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव में ले जाते हो तो अंधेरा होते ही बहुत सारी गलत चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। या फिर जो लोग ज्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं बोलते हैं कि आत्माओं का मतलब जो आत्मा होती है वो भटकती रहती है, प्यासी आत्मा, ये वो वगैरह वगैरह। फिर कुछ डकैत चोर चकारी लोगों के लिए चोरी करने का, मर्डर करने का, ये वो गंदा काम करने के लिए रात उनके लिए फायदेमंद होता है। तो इसी तरीके से हर एक चीज का 2 पहलू होता है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। हमें हमेशा पॉजिटिव पार्ट को लेकर के आगे चलना चाहिए, नॉट द नेगेटिव वन, क्योंकि नेगेटिविटी में कभी कुछ नहीं रखा है। आप खुद
एक एक करके महसूस करके देखिए अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। आपकी जिंदगी के अनुभवों को अगर आप टटोलना स्टार्ट कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जिंदगी में कभी भी किसी के लिए अगर कभी पॉजिटिव फील किया तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। बट अगर आप ऑल द टाइम किसी के लिए नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहोगे, किसी के अगेंस्ट में सोचोगे, किसी के अगेंस्ट में बातें करोगे तो वो गलत हो जाएगा। उसी तरीके से पॉजिटिव वे में हमको लेना है और पॉजिटिव वे में ये देखना है, सोचना है कि हमारा नेता कैसा वाला होना चाहिए। हमको नेता चाहिए ना, 1 या 2 रात दारू पिलाने वाला दोस्त नहीं चाहिए। 1,000 2,000 देके आपको लेबर का जैसा काम लगाने वाला लीडर नहीं चाहिए। आपको हमको नेता चाहिए जो कि पूरा 5 साल के लिए आपका केयरटेकर बने, आपका रखवाला बने। इन अदर लैंग्वेज अगर आप कहें तो आप और हम अडॉप्ट करते हैं अपने पेरेंट्स। एवरी 5 ईयर में आपको और हमको एक मौका मिलता है कि हम अपने लिए पेरेंट्स डिसाइड करें, अडॉप्ट करें कि हमको कैसा पेरेंट्स चाहिए। पेरेंट्स इन द सेंस जो आपके दुख तकलीफों को समझे, आपकी जरूरतों को समझे, आपको कब क्या चाहिए, कहाँ आपको परेशानी है, कब आपको उनकी जरूरत है, उसको महसूस कर सके। ऐसा वाला आपको पेरेंट्स की तरीके से, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह आपको ध्यान रखने वाला, आपको केयर करने वाला एक नेता चाहिए ना। तो इसीलिए अभी इलेक्शन का माहौल है, ऑलमोस्ट इलेक्शन का माहौल है, तो अभी आपको डिसाइड करना होगा कि आपको मतलब आप अपने लिए क्या चाहते हो। आप दूसरों को खुश करने के लिए क्यों नेता चुनोगे, आप अपने लिए खुद के लिए क्या चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए अभी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मैंने आई गो थ्रू सम वोटर लिस्ट देखा, तो हमारा स्पेशली मैं तो वार्ड नंबर 10 की वोटर हूँ। वार्ड नंबर 10 जो है सी सेक्टर, तो वार्ड नंबर 10 की वोटर हूँ। वार्ड नंबर 10 में मैंने देखा कि जितना जो वोटर लिस्ट है देखा तो पूरा वोटर लिस्ट में मैक्सिमम जो वोटर में जिसका नाम है वो सारा हमारा यहाँ कैपिटल में बसने वाला, कोई नौकरी करने वाला या कोई बिजनेस करने वाला, सारे मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द वोटर लिस्ट जो है कि नॉन एपीएसटी, मतलब यहाँ का वो नहीं है, लोकल ट्राइबल लोगों का नाम नहीं है। तो जो बाहर से स्टेट से या अरुणाचल में बसने आते हैं, काम करने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं, नौकरी करने आते, उन सब का नाम है। तो अब उनमें से तो कुछ लोग चले भी गए होंगे, कुछ लोग गुजर भी गए होंगे, कुछ लोग रिटायर भी हो गए होंगे, कुछ लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने राज्य में जाकर के सेटल भी हो गए होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी, और जो एक बीएलओ होता है, ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर होता है, इनको भी रिवाइज करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए और स्ट्रिक्टली इसको चेक करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हो 3,000 के ऊपर कुछ वोटर है हमारे सेक्टर में, हमारे वार्ड में, बट टोटल वोट कास्टिंग 2,000 तक भी नहीं पहुँचता है। तो 2,000 तक भी नहीं पहुँचता है, यूँ ही 1500-1600 एट द मोस्ट 1200-1300 वोटिंग होता है। तो बाकी जो वोटर लिस्ट होता है आपने 3,000 से ऊपर जनसंख्या आपने वहाँ दिखा के रखा हुआ है ना, तो वो बाकी लोग कहाँ हैं। अगर वो लोग नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो कम से कम उन लोगों को, आप लोगों को डिलीट कर देना चाहिए या फिर उनका वोटर लिस्ट ट्रांसफर कर देना चाहिए, जो लोग यहाँ से दूसरे जगह को सेटल्ड हो गए, शिफ्ट हो गए। इस पे इलेक्शन कमीशन को काम करने की बहुत जरूरत है। इलेक्शन कमीशन, आप लोग आते हो, ये मीडिया में बातें करते हो और प्रेस ब्रीफिंग देते हो, बट आप लोगों को बहुत ज्यादा, आप लोगों का होमवर्क अभी बाकी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा होमवर्क बाकी है और आप लोगों को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। इसीलिए तो लोग प्रॉक्सी वोट क्या क्या करके, थोड़ा जो लोग गुंडागर्दी टाइप का, ओवर पावर टाइप का होता है, वो लोग मतलब प्रॉक्सी वोट क्या क्या बना के, डबल वोटिंग करके ना, ये सब करके मतलब जीत जाते हैं। फेयर मीन्स में नहीं जीतते हैं, अनफेयर मीन्स में लोग जीत जाते हैं। अब जो दादागिरी करके या प्रॉक्सी वोटिंग करके, क्या क्या करके, एब्सेंट वाले के बदले में दूसरे को बेच के, चीटिंग करके अगर इलेक्शन को जीतेंगे तो वो चीटर वाला लीडर तो कभी भी सही तरीके से अच्छा लीडर नहीं होगा ना। तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना जरूरी है और एकदम जस्टिफाइड वे में इलेक्शन को होना जरूरी है। तो फॉर दैट आप लोगों को और हमको अलर्ट होना पड़ेगा। अब जितने भी कैंडिडेट्स के जो भी इलेक्शन एजेंट है या फिर बाद में पोलिंग के डे में जो पोलिंग एजेंट बनेंगे,
ऐसे लोगों को पोलिंग एजेंट रखिए कि वो स्थानीय लोगों का बिल्कुल सही तरीके से वो पहचान वो कर सके, कि उसको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन जो वोटर लिस्ट में ई रोल में जिसका नाम है ये वही है ना नहीं है, या फिर उसके बदले में नाम अलग होगा चेहरा अलग होगा फिर भी वोट डालने आ जाएगा। ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। अगर 3,000 में से अगर सिर्फ 1,000 लोग प्रेजेंट है तो लेट द 1,000 ओनली ब्रॉडकास्ट, उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से मतलब अपील करती हूँ, मैं थोड़ी देर पहले बोला और आप भी बोल रही हूँ, अरुणाचल को मैं कुछ नहीं दे पाया मैं अपने तरफ से, बट एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि अरुणाचल के लोगों के साथ मैं अपनी मन की बातों को रख सकूं, और मैं कोशिश करूँ कि आपकी चाहे इस तरीके से हो या उस तरीके से हो, कुछ तो मैं आप लोगों की काम आ सकूं, आप लोगों की सेवा में काम आ सकूं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब मैं जो फील करती हूँ जो सोचती हूँ वो मैं आप लोगों के बीच में रखूं। तो खास करके हमारे जितने भी और यहाँ पे और एक बात सुनाई मिला है, मतलब जानने को मिली है, जानकारी मिली है कि कुछ लोकल लोग जो है स्थानीय जहाँ पे वोटर नॉन ट्राइबल का गुट ज्यादा होता है, जो नॉन ट्राइबल का गुट ज्यादा है उस नॉन ट्राइबल लोगों को डराते ओवर पावर करते कि चुपचाप हमारा कैंडिडेट को वोट देना है, नहीं तो साला देखो हाँ तुम लोग दुल्ला खाएगा, ऐसा बोल के ये लैंग्वेज इस्तेमाल करके तुम लोगों को अरुणाचल में रहना है ना, ये सेक्टर में रहना है ना, इस कॉलोनी में रहना है ना, तो मेरा बात मानना पड़ेगा, हमारा बात नहीं मानेगा तुम लोग यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। इस तरीके का बात करके लोग लोगों को डराते बोल रहे हैं। तो एटलीस्ट उस तरीके की गुंडागर्दी को तो बिल्कुल किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, बाय बर्थ यू हैव गॉट द राइट टू वोट फॉर योर ओन लीडर। वन कैनॉट डिक्टेट यू कि आपको किसको वोट देना है नहीं देना है, नो। इसलिए मैं बोला कि आपको फ्री माइंड होके आपके दिल से ट्रू सेंस से और आपको कॉन्शियसली बिल्कुल कंसाइंस माइंड में साउंड माइंड में आपको चॉइस करना है कि आपका नेता कैसा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि किसी ने आपको वाइंडिंग कर दिया या किसी ने आपको मजबूर कर दिया। इस तरीके का अगर जबरदस्ती करके आपको डरा के धमका के, जिसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, एल्यूरिंग, लालच देना, या आपको डिसीव करना, या आपको कन्फाइनमेंट में रखना, या आपका वोटर कार्ड को लेके जमा करके स्टोर करके रख के डे ऑफ पोलिंग में आपको इलेक्शन एजेंट जो एक आपको जिसको पैसा पेमेंट कर चुका है 1-2 हजार रुपया एकदम कितना ना देगा कॉर्पोरेटर का इलेक्शन में, कोई लाख करोड़ तो देने वाला है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1,000, 2,000 या 3,000 कुछ भी हो, वट एवर अमाउंट आप लोग देते होंगे। तो ऐसा पैसा पेमेंट करके आपका 5 साल को नहीं खरीद सकता है। आप लोग बचिए, ये सब प्रैक्टिस को चेंज करवाइए। ये इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड को कैरी बैग में पॉलिथीन में बोरती जमा करके कैंडिडेट का घर में लेके जाना, उसका सिस्टर लोग ये क्या बोलता है, सिस्टर लोग बोलता है, उसका असिस्टेंट लोग, उसका वर्कर लोग ना, तो उसका असिस्टेंट लोग, उसका वर्कर लोग, मेन वर्कर लोग आपका इलेक्शन आईडी कार्ड को जमा कर देगा, उसको जब्त कर देगा, रख देगा। उसके बाद आपको बोलेगा, आपको तब तक वो लोग खिलाएगा पिलाएगा, अभी कैरम बोर्ड खेलने का जगह देगा, खाने पीने का जगह देगा, चिकन मटन बनाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, आपको ऐश करो बोलेगा, ये वो बोलेगा। उसके बाद में इलेक्शन का डे में आपको तब रिलीज करेगा जाके वोट मारना है, और वो कंफर्म करेगा आप वोट मारा है ना नहीं मारा है। तो इसीलिए मेरा जो नॉन ट्राइबल ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, जो यहाँ अरुणाचल में ईमानदारी से काम करके मेहनत करके खाते हैं, और आप लोगों को एज ए भारतीय होने के नाते अपना लीडर चुनने का आपको भी हक है ना, आपको भी पूरा हक है आपका लीडर चुनने का। तो आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपना लीडर को चुनिएगा, किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके, या किसी लालच के कारण होकर के आप अपना लीडर को मत चुनिए, ये मैं बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को कहीं पर भी इस तरीके का धमकी किसी भी सेक्टर में, भले मैं किसी भी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ ना, मैं कोई आधिकारिक पद पर हूँ, बट स्टिल मैं अरुणाचल की एक सिटीजन हूँ, और आप सब के लिए 24/7 मेरा द्वार खुला रहता है। मेरा नंबर भी मैं आप लोगों को पब्लिकली बांट दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगी तो मैं कैप्शन पे अपना नंबर बड़े बड़े अक्षरों से लिख करके दूंगी। अगर इस तरीके का इलेक्शन के दौरान आपको कोई प्रेशर करता है या आपको कोई डराता है धमकाता है तो प्लीज मुझे रिपोर्ट कीजिए,
मैं उन लोगों को सबको मैं उठा उठा कर जेल के अंदर डाल दूंगी और उनको ऐसा पनिशमेंट दिलवाऊंगी कि वो जिंदगी में दोबारा वो हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। यहाँ इस तरीके का गुंडागर्दी गुंडागर्दी करके हमारा बहुत सारे सेक्टर में मैंने सुना है कि नॉन ट्राइबल ब्रदर्स लोगों को बहुत डराया जाता है, धमकाया जाता है, बोले उसका फैमिली को ट्रेनिंग दिया जाता है, बोला है वो बिल्कुल इलीगल मीन्स है, वो बिल्कुल इलीगल है और कानून के नजर में वो एक क्राइम है, वो एक गुनाह है और उसका पनिशमेंट होता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी वोटर, कोई भी सिटीजन बिल्कुल डरना नहीं है। आप सबके साथ में हमेशा हूं। मुझे बताइए, मैं आपके जगह पर, आपके लोकेशन पर पूरा पुलिस टीम को मैं भेज दूंगी। मैं पुलिस टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको जाना चाहिए और उन गुंडे मवाली लोगों को उठाकर जेल में डालना है, जेल में डालना है। और वो जिस मुंह से उन लोगों ने धमकी दिया, जिस हाथ पांव से आपको लात घूसा दिखा के डराने धमकाने का कोशिश किया ना, वो हाथ पांव तोड़ देने के लिए मैं बोलूंगी। ये किसी को हक नहीं है किसी को डरा धमका के कि अरे तुम लोग मेरा बोलने पे भूत नहीं मारेगा, तुम लोग को नहीं छोड़ेगा, इस तरीके का डरा धमकाने का किसी को हक नहीं है। तो इसलिए ये आप लोग छोटा छोटा चीजें होती है जो कि आप लोग बोल नहीं पाते हो, लोगों को शेयर नहीं कर पाते हो। कोई भी कैंडिडेट्स आता है तो हाँ ठीक है दादा, ठीक है मैडम, ठीक है दीदी, हाँ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है मेरा तरफ से आपको मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ बोल बोल के बेच देते हो। बोल्डली बता दो ना आपको किसको देना है, नहीं देना है। आप सीधा बोल दो कि कोई अगर आता है, आप किसी को पसंद करते हो ऑलरेडी, तो देन आप क्लियरली बोल दो कि दादा दीदी हमको माफ कीजिए, आप हमारे घर तक आए, हमारे द्वार तक कैंपेन करने आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन इस बार हमने डिसाइड कर लिया है कि हम उसको देंगे। ये क्लियर स्टैंड रखिए ना। आप लोग ये पार्टी भी आता है उसको भी हाँ, वो पार्टी भी आता है उसको भी हाँ, दोनों को डर के वजह से आप लोग हाँ हाँ करते हैं। बट इलेक्शन रिजल्ट में तो एक ही को जीतना है ना, एक ही जीतेगा, बाकी तो हारेगा। जो हारने वाला पार्टी फिर आपका पास आएगा, फिर वापस आएगा, आपसे सवाल पूछेगा, तुम हमको टगाया है ना, तुम हमको झूठ बोला है ना, तुम सपोर्ट करेगा, वोट देगा बोल के वोट नहीं दिया है ना, अभी तुमको नहीं छोड़ेगा। तुम लोग बदमाश है, तुम्हारा ये ईवीएम, तुम्हारा बॉक्स में वोट कम गिरा है, इसका मतलब तुम टगाए है। ये हो कि आप लोग इलेक्शन के बाद भी आप लोग शिकार होने वाले हो। तो इससे अच्छा ये है कि आप बोल्डली पेश करो, बोल्डली पेश करो कि नहीं हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसको देंगे। या फिर अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या फिर अंत में डिसाइड करना चाहते हो तो बोलो कि दादा दीदी ठीक है, आप लोग आया है, अपने बारे में बता के गया, बहुत अच्छा बात है, हम सोच समझ कर विचार विमर्श करके हम अपना वोट डालेंगे, हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी नहीं। ये होने से भी क्लियर पिक्चर बता देना चाहिए ना। यहाँ सेक्टर वाइज में देखा है वोटर लोग, क्योंकि मैक्सिमम वोट पार्टिसिपेशन तो यहाँ पे वोटिंग पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जितने लोग वोट मारेंगे वो हमारे नॉन ट्राइबल ब्रदर सिस्टर्स ज्यादा है। स्पेशली 13 ईटानगर कैपिटल कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जितना भी हमारा ये अर्बन एरिया है ना, कैपिटल के अंदर में जो आईएमसी के अंदर में आता है, इसमें तो रूरल में तो अपना लोकल लोग है, वो अलग बात है, अपना इंडिजिनस लोकल लोग है, बट यहाँ पे कैपिटल रीजन में मैक्सिमम ऐसा है। तो इसलिए ये मेरा एक क्लियर मैसेज है, लाउड वॉइस में आप लोगों को क्लियर मैसेज है कि प्लीज आप लोग किसी को धरिएगा मत और किसी के धमकाने पे विवश होकर के या फिर आप लोग मजबूर होकर के अपना वोट का राइट को कर्टेल मत कीजिए। ठीक है, ये आपका अधिकार है आपको सरकार चुनने का, आप आराम से चुनिए सरकार, आपको पूरा हक है आपको चुनने का कि आपको कैसा नेता चाहिए, कैसा सरकार चाहिए, आप चुनिए। और एक ये हो गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग सोचता है कि रूलिंग कैंडिडेट को वोट नहीं मारने से, ऑपोजिशन को मारने से मेरा नौकरी चला जाएगा या मुझे ट्रांसफर हो जाएगा या पोस्टिंग हो जाएगा। दैट इज टोटली रॉन्ग, ये गलत है। ये गलत मैसेज लोगों को डराया जाता है कि तुम लोग गवर्नमेंट नौकरी करता है ना, गवर्नमेंट स्टाफ है ना, तो गवर्नमेंट कैंडिडेट को गवर्नमेंट सरकार ने जिसको टिकट दिया है उसको सपोर्ट करना है, सरकार का अगेंस्ट में जाएगा तो तुम्हारा नौकरी खा देगा, ये करेगा वो करेगा बोल के लोगों को धमकाया जाता है। ये टोटली, अगर कोई भी आदमी आपका नौकरी का नाम पे आपको ट्रेनिंग करके वोट मांग रहा है तो प्लीज उसको रिकॉर्ड करके हमको दीजिए। वो आदमी को हम इतना तक हम उसको आई मेक श्योर कि वो आदमी जेल में सड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सबका होता है, गवर्नमेंट सबका होता है। जिसने वोट मारा उसके लिए भी गवर्नमेंट है, जिसने वोट नहीं मारा उसके लिए भी गवर्नमेंट है। अब सिर्फ जिसने वोट मारा उसका सरकार है, जिसने वोट नहीं मारा उसका सरकार नहीं है बोलने से वो गलत हो जाएगा।
डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अभी आप सरकार चुनोगे, अपना नेता चुनोगे, आपका आईएमसी काउंसिलर कॉर्पोरेटर चुनोगे, उसके बाद में म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन में आपका सिटी मेयर होगा, सिटी मेयर के अंदर में कॉर्पोरेटर लोग होंगे, कॉर्पोरेटर लोग का फिर अपना एक वर्किंग स्टाइल है, फिर आपका नगर पालिका, जगह जगह में आपका नगर पालिका होगा, नगर पालिका लोग फिर आपको ज्वाइन एफर्ट सेक्टर वाइज नगर पालिका लोग रिपोर्ट करेंगे, वो जाके कॉर्पोरेटर को देंगे, देन कॉर्पोरेटर को काउंसिल मेंबर के बोर्ड में प्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद में जो चीफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर होता है, जिसको सिटी मेयर भी कहा जाता है, वो सिटी मेयर डिसाइड करता है कि वो लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी होता है कि हमको कौन सा सेक्टर में क्या काम करना है, नहीं करना है, कौन सा इनिशिएटिव लेना है, नहीं लेना है। तो इसी तरीके से हर एक चीज का एक प्रॉपर चैनल होता है, वर्किंग स्टाइल। तो यहाँ पे आपको चुनना है कि आपका सिटी मेयर कैसा वाला होना है। तो उसके लिए नो वन कैन से नाउ कि आपका सिटी मेयर ये बनेगा या वो बनेगा। आप सबसे पहले आपका कॉर्पोरेटर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना, कि आपका कॉर्पोरेटर आपके लिए काम करने वाला व्यक्ति है ना नहीं है। तो कॉर्पोरेटर सही आप चुनेगा, वो जाकर के आउट ऑफ 20 कॉर्पोरेटर, वहां से फिर एक सिटी मेयर का इलेक्शन होगा, तो वहां मेजोरिटी जिसको मिलेगा वो सिटी मेयर बनेगा। फिर आपका सिटी को नीट एंड क्लीन रखना है, नहीं रखना है, आपका सराउंडिंग्स को, आपका वातावरण को ब्रीथेबल बनाना है ना नहीं बनाना है, वो चीज वो सिटी मेयर डिसाइड करेगा। सिटी मेयर, ये जो आईएमसी होता है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका स्टेट गवर्नमेंट जरूर उसका देखरेख में मतलब पेरेंटिंग बॉडी जैसा रहता है, बट इसका आईएमसी का अपना एक उसका टोटल ये एक इसका अपना सेटअप अलग है, अपना इंस्टीट्यूट अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई लोग बोलता है कि तुम गवर्नमेंट नौकरी करता है, गवर्नमेंट चकोरी करता है, तो तुमको गवर्नमेंट का कैंडिडेट का अगेंस्ट में वोट नहीं डालना है, बोलता है। ये टोटल रॉन्ग कैंपेनिंग है। अगर कोई ऑफिशियली ऐसा कैंपेनिंग करते हुए वीडियो या उसका कुछ भी सबूत मिलता है, तो वो पनिशमेंट का हकदार है, वो पनिशमेंट का हकदार है, और कोई भी ऐसा कैंपेनिंग नहीं कर सकता है। तो इसीलिए चाहे वो पंचायत इलेक्शन में भी, गांव गांव में भी, बस्ती बस्ती में भी, आप लोग अभी जैसे कि हमारा इंडिया को अभी रूल कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, अरुणाचल को रूल कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया, उस कैंडिडेट को जनता पसंद नहीं करता है, बट देन स्टिल वो आपको पार्टी जो है आपका ऊपर में उसको थोपा जा रहा है कि ये आदमी हमारा लीडर होगा, आपको इसको चुनना ही, आपको बोल के टिकट देके भेजा, लेकिन आप उसको वोट देना नहीं चाहता है। बट यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, आपके पास में ऑप्शन है कि आप दुनिया भर का कैंडिडेट होता है कि आप किसको वोट देने दिले वो आप दे सकते हैं, आप किसको अपना नेता बनाने दिले बना सकते हैं। वहां फिर आपको बोला जाएगा कि रूलिंग कैंडिडेट का अगेंस्ट में वोट मारेगा, तुम्हारा नौकरी खा देगा, तुम्हारा कैजुअल लेबर कॉन्टीजेंसी प्यून को काट देगा, तुमको ट्रांसफर कर देगा। लाल कोट गामबुरा लोग रूलिंग कैंडिडेट का अगेंस्ट में वोट मारने से लाल कोट छीन लेगा। ये सदियों से अरुणाचल में चलता आ रहा है, और ये बिल्कुल गलत कैंपेनिंग है। पहले जमाने में लोग इतना अलर्ट नहीं था, लोग इतना एडवांस नहीं था। आज तो कम से कम हमारे पास में हर किसी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है ना, स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है। तो एंड्रॉइड फोन से, स्मार्टफोन से उन लोगों को रिकॉर्ड कीजिए। जो लोग आपको बोलते हैं कि रूलिंग टिकट को नहीं मारने से नौकरी खाएगा, बोलने वाला को ना रिकॉर्ड कीजिए। उसको हम सेंट्रल जेल का हवा पानी खिलाने का वो रिक्स मेरा है, तो कोशीतल हम लेता है उसका जिम्मेदारी। जो आदमी ऐसा बोल के कैंपेनिंग करता है ना, उसका हमको एकदम कंक्रीट एविडेंस, सॉलिड वीडियो बना के दीजिए आप लोग ना। कहीं में भी हो, गांव में भी हो, ग्राम पंचायत इलेक्शन में भी हो, जिला परिषद इलेक्शन में भी हो, या कॉर्पोरेटर इलेक्शन में भी हो, अगर कोई बोलता है कि रूलिंग टिकट को आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो नौकरी खाएगा, बोलने वाला को ना, वो वाला बात को बोलने वाला आदमी को भी और उसको भी पूरा बोला वाला को रिकॉर्ड करके हमको ला दीजिए। हम कोई भी इलीगल काम नहीं करते हैं, और ना ही लोगों को हम कभी भी ये एनकरेज करते कि आप लोग इलीगल काम कीजिए बोल के। इसीलिए हम हमेशा जनता के लिए खड़े रहते हैं राज्य में 24 घंटे 24/7। आई एम ऑलवेज देयर फॉर द पीपल ऑफ माई स्टेट, फॉर द पीपल ऑफ माई नेशन। इनजस्टिस कहीं पर भी नहीं होना है, अनफेयर मीन्स कहीं पर भी नहीं होना है। तो उसके लिए मुझे कोई इलेक्शन जीत कर आने की जरूरत नहीं है, मुझे ग्राम पंचायत का इलेक्शन जीत कर आने की जरूरत नहीं है, मुझे जिला परिषद की इलेक्शन जीत कर आने की जरूरत नहीं है, मुझे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जीत कर आने की जरूरत नहीं है, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन जीत कर आने की जरूरत नहीं है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन हारी हूं, मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हारी हूं, मैं जिला परिषद मेंबर का भी इलेक्शन हार चुकी हूं। हार का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। जितनी बार हारी हूं उतनी बार मेरी
दार और ज्यादा तेज होती गई है। हारने से कुछ लोग मायूस हो जाते, डिप्रेस हो जाते, बट मैं हारने के बाद और ज्यादा चमकती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जीतने वाले ये ब्लंडर मिस्टेक करने जा रहे हैं। तो उनकी गलतियों को सुधारने के लिए एक मेरा जैसा हारने वाले को पीछे हमेशा खड़ा रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इलेक्शन के समय में आप लोगों को कोई भी अगर इस तरीके का डराया धमकाया जाता है, वो कानूनी तौर पे वो बिल्कुल गैर कानूनी है, इलीगल है, और उसके अगेंस्ट में हम बिल्कुल ऑफिशियली क्लियर कट हम स्टैंड कर सकते हैं। तो ये बात है, इसीलिए पर्टिकुलरली मेरा जो आईएमसी रीजन ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नॉट ओनली कैपिटल, इवन पासीघाट में भी ये अलाउ होता है। पासीघाट में भी अगर आप लोग मुझे वहां से भी, सियांग बेल्ट से भी लोग सुन रहे होंगे या मेरे लाइव को देख रहे होंगे, ये मत सोचिए कि शीतल दीदी, शीतल बहन, शीतल बेटी ईटानगर में है और हम लोग पासीघाट में दूर में उसको हम लोग कांटेक्ट करके बताने से वो हेल्प नहीं कर पाएगा, ऐसा मत सोचिए। मैं अरुणाचल के अंदर में कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, चाहे वो गांव में ही क्यों ना हो, जहां तक गाड़ी पहुंच सकती है वहां तक मैं पहुंचूंगी, और रातों रात, दिन हो रात हो, कुछ भी हो, मैं पहुंचूंगी। अगर आप लोग मुझे याद करोगे, बोलोगे कि तोको शीतल बेटी, तोको शीतल बहन, तोको शीतल दीदी, तोको शीतल आंटी, यहाँ पे मेरा साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, ये लोग मुझे ऐसा टॉर्चर कर रहा है, ये लोग मुझे ऐसा हैरास कर रहा है, ये लोग मुझे ऐसा बुली कर रहा है, आप आइए हमको सेफगार्ड कीजिए, बोले आई विल बी देयर। और मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, स्पेशल पावर नहीं है, एक्स्ट्रा पावर नहीं है, आई विल बी देयर। और मैं कानून को मजबूर करूंगी कि कानून अंधा होके अगर बैठा है तो कानून के रखवाले अगर आपके साथ में इंसाफ नहीं कर रहे तो मैं उसको घसीट कर उस जगह पर लेकर आऊंगी और उससे काम करवाऊंगी। इतना दम मैं रखती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका मेरा अधिकार क्या है। जब आपको और मुझे ये पूरा पता हो जाएगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा राइट क्या है, तो कोई भी आदमी आपको और हमको धमका नहीं सकता है, डरा नहीं सकता है। आपको और हमें कोई भी आदमी नीचा नहीं दिखा सकता है। ये बात आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर हम लोग क्यों डर जाते हैं, दब जाते, क्योंकि आपको और हमको अपना अधिकार पता नहीं रहता है ना। आपको और हमको अपना अधिकार ही जब पता ही नहीं होगा तो हम क्लेम किस चीज को करेंगे। जैसे किसी बहुत बड़ा सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट में चली गई, वहां पे मेन्यू में डिशेस में इतना ज्यादा नाम है जो मैंने लाइफ में नहीं सुना है, मुझे नहीं पता उसमें मेन्यू में क्या 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 है, मतलब नहीं पता, तो मैं सिंपली बोल देती हूँ कि मुझे भूख लगा है, मुझे बस पेट भरने के लिए कुछ ला के दो। अब ऐसा सिचुएशन जैसा है हम लोग का लाइफ, जो ना हम लोगों को अपना अपना अधिकार नहीं पता है, हमारा राइट्स कहाँ तक है, कैसा है, क्या है, नहीं पता होता है। और हम लोग इसीलिए, लोग जब कोई आके डरा देते, कोई धमका देते, तो हम लोग सोचते हैं कि अया ऐसे होने से ऐसा होगा, ऐसे होने से ऐसा होगा, सोच के हम लोग, इसीलिए हम लोग मतलब होगा होगा, ठीक है सर, ठीक है दीदी, ठीक है भैया, आप जो बोलेगा होगा, ऐसा सोचता है। ऐसा मत सोचिए। आपका मम्मी जिसने आपको पैदा किया है, आपका पापा जिसने आपको पढ़ा लिख के बड़ा किया, उसको भी राइट नहीं है कि वो आपको प्रेशराइज करे कि बेटा बेटी आपको ये कैंडिडेट को सपोर्ट करना है बोल के। वो प्रेशराइज नहीं कर सकता है। वो आपका बाय बर्थ राइट है कि आप किसको चुनता है और आपका देखने का नजरिया कैसा है, वो लीडर का ऊपर में आपका इंप्रेशन कैसा है। इसीलिए यहाँ पे अभी इलेक्शन का माहौल में डराने वाला ग्रुप एक निकलेगा, धमकाने वाला एक निकलेगा, उसके बाद में आपको लालच देने वाला एक ग्रुप निकलेगा, कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन कार्ड खेलेगा ना, रिलेशन कार्ड खेलेगा, रिलीजन कार्ड खेलेगा, इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट करेगा, या पैसा देना शुरू करेगा, या गोली बंदूक दिखा के डराना धमकाना शुरू करेगा, या गाली बकबक करेगा, नौकरी खाएगा, ये करेगा, लाल कुत गामबुरा को खाएगा, ये खाएगा, ये सब शुरू करेगा। डरना नहीं है। उन सब चीजों के लिए मैं तोको शीतल आप लोगों का साथ 24 घंटा में हमेशा हूं। सरकार कभी भी आपका या मेरा साथ में गलत नहीं कर सकता। जब तक सरकार गलत नहीं करेगा हम सरकार की इज्जत करते रहेंगे, और जिस दिन सरकार गलत करने पे उतारू हो जाए तो सरकार को जवाब देना होगा। हम उसको कटघरे में घसीटेंगे, चाहे वो सरकार हो कोई भी हो, हम उसको कटघरे में घसीट देंगे। हम उनको विवश कर देंगे कि वो अपना गलती जो है सुधार ले, वरना जनता से बड़ा सरकार नहीं होता है। सरकार बनाया इसलिए जाता है कि वो जनता के सेवा के लिए हो। यहाँ लोग सोचते हैं कि सरकार बड़ा होता है, जनता अपने आप को कमजोर समझते हैं, बट नो, आप और हम, वी आर द मेकर ऑफ आवर गवर्नमेंट।
आप और हम डिसाइड करता है कि हमारा गवर्नमेंट हम बनाएगा ना। गवर्नमेंट हमको नहीं बनाता है, गवर्नमेंट आपको और हमको नहीं बनाता है, बट हम और आप मिलकर के गवर्नमेंट बनाता है। तो अभी भी आईएमसी का गवर्नमेंट बनाने का जिम्मेदारी आपके और मेरे सिर पे है, हमारे कंधे पे है। आपको और मुझे मिलकर के हमारा आईएमसी गवर्नमेंट बनाना है, हमारा जिला परिषद का गवर्नमेंट गठन करना है। कि हम लोग हमेशा हंसी मजाक बातें करते, मैं हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हूँ और कुछ कुछ मुद्दों पर मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ। सरकार जब गलत करता है तो मैं सरकार को सवाल करती हूँ, घेरती हूँ, क्योंकि सरकार मुझे डिनाई नहीं कर सकता है ना। सरकार के नजरों में मैं चाहे कितनी भी बदसूरत महिला क्यों ना हो, कितनी भी मतलब सरकार मुझे कितना भी नफरत क्यों ना कर ले, बट जब मैं अपना राइट के लिए बात कर रही हूँ, मैं अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए बात कर रही हूँ, तो कोई भी सरकार मुझे इसको नहीं सुनेगा बोलने का। सरकार के पास में वो पावर नहीं है, वो प्रोविजन ही नहीं है सरकार के पास में। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूं कि लीडर चुनिए, बट लीडर का एबिलिटी को देख करके चुनिए। अभी लीडर का एबिलिटी को आप खुद पहचानिए। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो टाइम लीजिए, बार बार टाइम लीजिए। जैसे कि लीडर लोग अभी इलेक्शन का समय में अपना सोच विचार को प्रेजेंट करेंगे, वो डिस्प्ले करेंगे, अपना मैनिफेस्टो को डिस्प्ले करेंगे। द वे ही और सी स्पीक्स, द वे ही और शी लीड्स, उसका विजन क्या है, प्लान क्या है, आपको लेकर के उसका सोच विचार क्या है, आपके सेक्टर को लेकर के, आपके कॉलोनी को लेकर के, आपका कैपिटल सिटी के फेस को लेकर के, आपका टाउन को लेकर के उसका सोच विचार क्या है, आपका हेल्थ को लेकर के वो कितना कॉन्शियस है, आपका हाइजीन को लेकर के वो कितना कॉन्शियस है, गार्बेज को, डस्टबिन को। सड़क पे देखिए, ईटानगर में ऐसा कौन सा जगह है जहां पे डस्टबिन फैला हुआ नहीं है? हर जगह डस्टबिन फैला हुआ, इतना गंदा है। और सड़क का क्या हाल है, प्रॉपर ड्रेनेज ही नहीं बनता है। आपका अगर अरुणाचल सरकार रोड बनाता है, NH415 बनाया है, वो बोलता है 4 लेन का रोड है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है उसमें प्रॉपर, जबकि आपका वहां पे पूरा सरकार जो है आपको सरकारी खजाने से इतना फंड एलोकेट करता है कि आप प्रॉपर ड्रेन बनाओ, रास्ता को बड़ा बनाओ, फिर उसके बाद में ड्रेन भी विथ सिक्योरिटी के साथ बनाओ, फिर वहां पार्किंग लगाओ, फिर थोड़ा फ्लावरिंग गार्डनिंग करो ना, इको फ्रेंडली आपको एनवायरनमेंट बना के पब्लिक को जीने दो। बट ये सब सरकार पूरा पैसा खा जाता है। इसी को हम लोग करप्शन करप्शन चिल्लाता है, पब्लिक फंड इम्बेजल हुआ बोलता है। बट इम्बेजलर लोग इतना, वो लोग मतलब उन लोगों का ऑडेसिटी तो देखो, उन लोगों का आउटरेजियस द वे दे वो एक्ट की, पैसा भी खाएगा, दादा भी मारेगा, काम भी नहीं करेगा। बट अगर आप सही कॉर्पोरेटर चुनोगे तो आपका कॉलोनी से, अगर आपका जो नॉर्म्स है, जिस तरीके से आपका होना चाहिए वो होके नहीं गुजरा है, तो आप वहां पे जितना टॉप से टॉप मल्टी करोड़ का अगर कॉन्ट्रैक्टर भी आता है, बोलेगा ये कॉलोनी से रास्ता गुजरना है, बोलेगा अब मेरा सेक्टर से हम, जब तक ये हमारा डिमांड खत्म नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा, हम आपको काम करने नहीं देंगे। तो उसको मजबूर करके आप काम करवाया जा सकता है ना। तो अभी ये है। और दूसरा है, ये महीना महीना में आके, अभी कितना रुपया हो गया होगा, पहले तो महीना में 100 ना 200 रुपया था। गार्बेज कलेक्टर लोग ना, गार्बेज कलेक्टर आके हर महीना पैसा लेके जाता है, लेकिन गार्बेज का कलेक्शन सही तरीके से कभी नहीं होता है। तो आप सोचिए हमारे पूरे टोटल कैपिटल रीजन में कितने लेक्स घर होंगे। नहीं बोले तो भी कम से कम 7-8 लेक्स घर तो होंगे मिनिमम। हर घर से अगर 100 रुपया निकाल रहा है तो कितना करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है ईच सिंगल मंथ में। वो आईएमसी वो पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रहा है? मेरा सिंपल कैलकुलेशन है, लोएस्ट लेवल ऑफ द कैलकुलेशन। आप वहां से दिल्ली से कितना पैसा लेके आता है, आई एम नॉट बिहाइंड दैट। आप यहां से अरुणाचल सरकार से कितना फंड लेता है, आई एम नॉट बिहाइंड दैट। सिर्फ गार्बेज के ऊपर में आप लोग एक घर से 100 रुपया भी कलेक्ट करता है हर महीना, एवरी मंथ। अगर आप 100 रुपया कलेक्ट, अगर आप 100 रुपया करके 10 लाख लोगों से एक महीना में 100 रुपया करके ले रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई, आपका कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो के लिए जगह नहीं जुड़ेगा, कितना करोड़ रुपया वो लोग उठा रहा है। तो वो करोड़ कहाँ खर्चा हो रहा है?
ना प्रॉपर आपके पास में डस्टबिन हर सेक्टर में एक बहुत बड़ा डस्टबिन का बॉक्स हर सेक्टर में लगाना है, हर सेक्टर में लगाना है। सेक्टर ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा बड़ा है और वहां पे लोग ज्यादा है तो वहां पे 2 लगवाइए, तरीके से एक कायदा कानून बनाइए कि डस्टबिन इधर उधर। पब्लिक के ऊपर में भी एक रूल आप लोग इम्पोज कीजिए, जो पब्लिक, और हर सेक्टर में सीसी कैमरा का होना अनिवार्य है। हर रोड में सीसी कैमरा होना पड़ेगा। सीसी कैमरा, सीसी फुटेज, सर्विलेंस कैमरा लगाएगा तो सेक्टर में चोरी नहीं होगा, बदमाशी नहीं होगा, मारपीट नहीं होगा, दारू नशा के लोग एक दूसरे को बॉक्सिंग मारा मारी नहीं होगा। और किसी का गाड़ी अगर टक्कर लग गया तो भी सीसी कैमरा में वो कैद हो जाएगा, किसका गाड़ी किसको टक्कर लगाए, गलती किसका है, सही किसका है, वो निकल के आएगा। तो हर सेक्टर में सीसी कैमरा होना जरूरी है। हर सेक्टर में प्रॉपर डस्टबिन, आपका गार्बेज का बड़ा वाला डस्टबिन होना जरूरी है। अगर पब्लिक डस्टबिन में जाकर के, कूड़ादान में जाकर के कूड़ा को नहीं डालता है, जहां तहां रास्ता में फेंकता है, तो वो पब्लिक का ऊपर में पेनल्टी होगा, पैसा प्लस उसको जेल होगा। ये रूल बनाइए आप लोग ना, ये रूल है। तो ये रूल बनाने से पब्लिक डिसिप्लिन में अपने आप आएगा ना। पब्लिक को मालूम है कि हमारा ऊपर आसपास में ऊपर में पूरा सीसी कैमरा है। अगर हम एक पानी का बोतल टूंग करके फेंकेगा तो हम सीसी कैमरा में आ जाएगा, तो हमको जेल जाना पड़ेगा, हमको फाइन भी भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप रूल बनाओगे तो वो हर पब्लिक के लिए वो रूल जो मतलब इंप्लीमेंट होता है ना, वो लागू होता है, लायबल होता है। तो जाकर के पब्लिक भी अपने आप तरीके से एक डिसिप्लिन लाइन में आएगा ना। उसके बाद आपका कॉलोनी साफ रहेगा, रास्ता साफ रहेगा, आपका डस्टबिन जो है। और डस्टबिन लोग को, वही मैं थोड़ा देर पहले बोल रही थी, मनोज भैया का कल मैंने एक वीडियो देखा था जहां पे वो डस्टबिन के वहां, ये डस्टबिन को हम लोग रिसाइकलिंग कर सकता है। जितना भी डस्टबिन यहाँ से निकलता है उसको आईएमसी टीम, आप लोग जाकर के आईएमसी का जितना भी कल को कॉर्पोरेटर बनेगा, जो सरकार बनाएगा, आईएमसी काउंसिल का जो मेंबर होगा, वो लोग, आप लोग जाकर के ये डस्टबिन को, वहां पे जाकर के डस्टबिन को यूरिया में, फर्टिलाइजर में, या उसका बहुत ज्यादा आप लोग इसका हम लोग गैस, बायोगैस बना सकते हैं, क्या क्या बहुत कुछ कर सकते हैं। डस्टबिन से बहुत ज्यादा चीजें हम लोगों के लिए फायदा होता है। बट डस्टबिन लेके वहां ऐसे मतलब रख दिया। आपको पता है डस्टबिन से चारकोल भी बनता है, डस्टबिन से बहुत कुछ होता है, डस्टबिन से पावर भी मतलब जनरेट होता है। मैंने छोटे छोटे कुछ एक दो ये में पढ़ा है, डिटेल्स में मैंने उस पर स्टडी नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, बट थोड़ा थोड़ा मेरा एज ऑफ माई लिटिल नॉलेज। तो डस्टबिन का भी सही तरीके से अगर हम लोग डस्टबिन को कलेक्ट करेंगे और डस्टबिन को लेकर के हम लोग उसका फिर उसका बहुत ज्यादा रीयूजेबल डस्टबिन से हम लोग रिसाइकलिंग करके बहुत कुछ हम लोग के लिए, समाज के लिए बहुत फायदेमंद काम कर सकते हैं। वो सारा चीज नहीं करके आईएमसी कॉर्पोरेटर जीत गया, एमएलए जिंदाबाद, एमएलए मेरा सेक्टर में 1.5 करोड़ का काम दिया है, नगर पालिका लोग आओ, तुम 2 लाख का करो होगा, तुम 5 लाख का करो, तुम 15 लाख का करो, ऐसा कर करके बस दारू पियो, कॉर्पोरेटर जीतो और गंदा पॉलिटिक्स खेलते रहो, गंदा राजनीति खेलो। किसने आपको कॉर्पोरेटर बनने के लिए एक वोट भी देके सपोर्ट करके जिताया था, उसको भूल जाओ। जिसने आपको सपोर्ट करके जिताया था उसी इंसान का बारे में आप गंदा गंदा कहानी लिखो, उसी इंसान को सोशल मीडिया में आप बेइज्जती करो, उसी इंसान, जबकि वो इंसान, वो महिला पूरा राज्य का इशू को लेकर के, एंटायर अरुणाचल का इशू को लेकर के नेशनल कैपिटल दिल्ली तक पदयात्रा करके जा रहा है। लेकिन आपको उसने एक वोट देके कॉर्पोरेटर जिताया, लेकिन आप उस वोटर को, उस माँ को, उस दीदी को आप ऐसे बेइज्जती करो कि नकली कहानी गाड़ के आप सोशल मीडिया में उसको बेइज्जती करते रहो। ये कॉर्पोरेटर का काम नहीं होता है। कॉर्पोरेटर का काम, इंग्लिश वर्ड कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, कॉर्पोरेटर का मतलब क्या है, उसको भी समझ में आता है ना नहीं, जो लोग कॉर्पोरेटर कॉन्टेस्ट कर रहा है। तोरा जो चीज आप करने जा रहे हैं ना, उस चीज के बारे में ए से लेके जेड तक तोरा आप लोग अगर नॉलेज होके करने से बहुत अच्छा है। ये एक ट्रेडिशनल तरीका से पॉलिटिक्स खेलना कि आप लोग आएगा, उसका बाद में नमस्कार करेगा, मफलर पहनेगा, हैंडचेक करेगा, वोट डीजे बोलेगा, ऐसे करके पोस्टर एक बनाएगा, हर जगह पैम्पलेट बांटेगा, पोस्टर ये करेगा। उसके बाद आप बोलेगा कि हम आ रहे हैं, हमको वोट देना है, सपोर्ट करना है, ये करना है। उसका जीत गया, उसके बाद में
बदन मोटा हो गया, मेरा जैसा पेट निकल गया। मेरा तो, हम तो कुछ भी पावर में नहीं है, फिर भी हम पेट निकला हुआ है, बदन मोटा है। और जो लोग थोड़ा पावर में आ जाते हैं तो और भी पेट निकल जाएगा, बदन मोटा होगा। हम चीफ काउंसिलर है, हम कॉर्पोरेटर है, हम ये है वो है बोल के दादा मार के घुमा। आपका घर का खुद का गेट का बाहर में नाला का हाल कैसा है उसको देखिए ना। आप इतना बड़ा रेसिडेंट बना के, गेट बना के, बाउंड्री वॉल बना के, पूरा गेट उत बना के, बी वेयर ऑफ डॉग वाला स्टिकर चिपका के रखेगा, कुत्ता का एक पिक्चर दे के रखेगा, बड़ा बड़ा कुत्ता, लेब्राडोग, क्या क्या ये सब जर्मनी सा, ये सब अलग अलग ब्रीड्स का डॉग। एक डॉग का दाम लाख 1.5 लाख रुपया का डॉग लेके रखेगा, खरीद के वहां रखेगा। उसका बाद में आप बोलेगा मेरा घर में घुसने से पहले कुत्ता, कुत्ता से सावधान, बी वेयर ऑफ डॉग बोल के लिख के रखेगा। और आपका गेट का अंदर का नजारा बहुत सुंदर होगा। कॉर्पोरेटर सार और मैडम लोग का घर हाई फाई चमक दमक मार्बल टाइल्स से भरा हुआ होगा, लेकिन आपका गेट का दरवाजा जैसे ही खुलेगा बाहर का नाला देखिए, कीड़ा मकोड़ा गंदा, उसका सामने में डस्टबिन लुक पड़ा हुआ होगा, धूल मिट्टी उड़ रहा होगा, रास्ता चिक बकअप गड्ढा गड्ढी होगा। बट हु केयर्स, आई एम द कॉर्पोरेटर, मैं कॉर्पोरेटर हूं। मेरा बाउंड्री गेट से अंदर वाला नजारा जो सफा होने से हो गया, लेकिन बाहर कौन मर रहा है, जी रहा है, धूल मिट्टी खा के, गंदा पुंडा गड्ढा गाड़ी में, किसका स्कूटी टायर पंक्चर हो रहा है, किसका ऑटो जो है गुजल में गड्ढा में लग के टायर कट के उसका टायर रगड़ के खराब हो रहा है, उससे हमको क्या लेना देना। हम कॉर्पोरेटर बनने से मतलब है। 5 साल में हम कॉर्पोरेटर बनने के लिए एक एक वोटर को हम 1000-1000 रुपया पेमेंट करके आए हैं। अभी हम कॉर्पोरेटर बन चुका है, वो लोग को कौन पूछेगा। वो लोग का धूल मिट्टी, वो रास्ता बची बकब गदा गादी को हम ठीक कहाँ से करेगा, क्योंकि मेरा पैसा तो हम वोटर खरीदने में बांटा है, तो उसको हम अभी ये गड्ढा गाड़ी को हम टिक किया है बोल के नकली फेक रिपोर्ट बना के। उस दिन जैसे लाडा सारली वाला में घर नहीं बनाया जंगल में, लेकिन आपको करोड़ों का घर दिखा के बिल बना के खा दिया। पीसपोन नहीं है बोला, लेकिन पीसपोन का नाम पे करोड़ों का बिल चढ़ गया। तो ये जो चीज है, ये कल्चर को, ये ट्रेंड को अरुणाचल का आदमी लोग कंटिन्यू रखना है कि नहीं, इसको अभी आप लोग डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिसाइड कौन करेगा, अभी आप और हम मिलके करना है ना। सो आए हम आप लोगों को बोल रहा है कि, मैं बोल रही हूं तो को शीतल में बोल रही हूं कि चूज वाइजली। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बायस नहीं हूं। कहीं कहीं सेक्टर में, कहीं कहीं वार्ड में बीजेपी ने भी सही कैंडिडेट डाला होगा, जिसका बहुत अच्छा ड्रीम होगा, विजन होगा। अगर वो कैंडिडेट लायक है तो प्लीज वोट फॉर दैट कैंडिडेट। कहीं कहीं सेक्टर में, कॉलोनी में एनसीपी ने अच्छा कैंडिडेट डाला होगा, कहीं कहीं एनपीपी ने अच्छा कैंडिडेट डाला होगा, कहीं कहीं पीपीए ने अच्छा कैंडिडेट डाला होगा, कहीं कहीं आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अच्छा कैंडिडेट डाला होगा। तो कैंडिडेट को जांचिए, परखिए, उसके बाद आप उसको बनाइए ना। आप उसको बनाइए, कैंडिडेट को जांचिए, परखिए, बनाइए। एक ही आदमी को ये रूलिंग 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 कब होता है माय डियर, मैं आप लोगों को बता दूं, रूलिंग तब होता है जब आप और हम मिलके किसी को वोट मार के जिताता है, तो वो आदमी हम लोग को रूल करेगा, तो वो हमारा रूलर बनता है। तो हम लोग उसको मौका ही नहीं देगा, सिर्फ बोलेगा रूलिंग टिकट, तो नहीं होगा ना। इसीलिए मैं कल भी शॉर्टकट एक 15 मिनट का वीडियो बनाया था गांधी मार्केट से बाल काटने के बाद में। मैंने बोला कि पावर को बैलेंस करना है, पल्ला को एक तरफ ऐसे होने नहीं देना है, पल्ला बराबर होना है। कभी एक पल्ला थोड़ा ऊपर जाना है, कभी थोड़ा ऊपर आना है, कोई नीचे जाना है, ऐसे होके तब टक्कर लगना है। उसका बाद में पब्लिक के लिए काम करना है ना। तो पावर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, आप और हम करेगा ना। सो वाई यस्टरडे आई कैंपेन फॉर द मिस्टर शीले सोनम जी फ्रॉम वार्ड नंबर 10। वो कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से आ रहा हो, आई एम नॉट कन्फाइंड टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन। मुझे किसी पार्टी से कभी भी फ्रॉम डे वन से किसी पार्टी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, किसी पार्टी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, ना ही वो बीजेपी से, ना ही वो कांग्रेस से या वगैरह वगैरह, किसी भी पार्टी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। मुझे हमेशा अगर कंप्लेन रहा है तो द पर्टिकुलर पर्सन, द लीडर, द पर्टिकुलर पर्सन अगर गलत काम करता है तो मैं उस लीडर का अगेंस्ट में, मैं हमेशा अगेंस्ट में इन द सेंस में उसको खत्म कर दूंगी, ये वो नहीं है। मैं उसको सवाल करती हूँ, मैं उस लीडर को सवाल करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक। मैं हमेशा पब्लिक का वॉइस बन करके, पब्लिक का एक माउथ पीस जिसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, माइक, लाउड स्पीकर ना, लाउड स्पीकर बन करके मैं पब्लिक के बिहाफ में
सवाल पूछती उस नेता से, उस लीडर से कि आपने ये गलत काम क्यों किया है, अभी भी वक्त है, आप ये सही काम कीजिए बोल के मैं सरकार को चिल्लाती हूं। सरकार में जो लीडर रहता है उससे बात करती हूं। मुझे पॉलिटिकल पार्टी से कभी, किसी पार्टी से मुझे दुश्मनी नहीं रही है और ना ही मुझे किसी पार्टी से कभी दोस्ती रही है, क्योंकि जब भी बड़ा जो पार्टियां होते हैं, बड़े पार्टियां जो होते हैं, जब वो सत्ता में रहते, सरकार में रूलिंग में जब आ जाते, वो लोग मुझे मौका नहीं देते उनके ऑफिस के सामने से भी भटकने का। कांग्रेस ने इतना साल शासन किया, देश में शासन किया, प्रदेश में शासन किया। मैं एक बार लाइफ में पहली बार मेरे जब पॉलिटिकल एंट्री हुई थी, मैं जिला परिषद मेंबर टिकट मांगने कांग्रेस के पास गई थी। हमारा उस समय में याचुली ब्लॉक का हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट मेरे कई लीचा रिचो जी थे, उसके पास में टिकट मांगने गई थी, लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो लोग तब पीक पर थे, हाइट पर थे, रूलिंग में थे पार्टी। उन्होंने मेरा टिकट डिनाई किया। उसके बाद में मैं एनसीपी पार्टी से टिकट लिया, जेडपीएम कॉन्टेस्ट किया और बहुत ही रॉयल तरीके से एकदम सीना तान के इलेक्शन हारी हूं। उसके बाद में तब से मैं कभी दोबारा कांग्रेस ऑफिस भी नहीं गई, कांग्रेस के पास भी नहीं गई। मैं एनसीपी, टीएमसी, पीपीए ये इन्हीं में उलझी रही। और बीजेपी जब पावर में नहीं थे तो बीजेपी में अचिताई तागक जी के लीडरशिप में, जब उनका प्रेसिडेंटशिप था, उसके समय में मैं बीजेपी में 1 साल के लिए गई। मैंने सोचा, मैं कांग्रेस से बहुत नाराज थी उस समय, कांग्रेस रूलिंग में था, मैं कांग्रेस से बहुत नाराज थी। मैंने कहा कि कांग्रेस ने सही काम नहीं किया, अब कांग्रेस को काम करवाएंगे, बीजेपी में रह करके काम करवाएंगे सोच के मैं बीजेपी गया। लेकिन जैसे मैं बीजेपी गया, देखा तो कांग्रेस का सब लोग जिनसे मैं लड़ने के लिए सोच रही थी, वो सब धीरे धीरे पूरा बीजेपी में जमा हो गया। फिर बाद में मुझे सफोकेशन स्टार्ट हुआ। फिर मैंने सोचा कि हो जाएगा, अब ये लोग यहाँ रहने वाले हैं जिनको मैं समझाने के लिए बीजेपी आई थी, जिनको सवाल करने के लिए मैं बीजेपी के प्लेटफॉर्म में आई थी, वही लोग खुद बीजेपी बन रहे, तो मैं सवाल किससे करूंगी, समझाऊंगी किसको शीतल में। इसीलिए मैंने नमस्कार किया और अचिताई तागक जी को मैंने एक प्रेम पत्र लिखकर भेजा कि बड़े भैया बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे पार्टी में एंट्री दिया था, बट मैं अभी क्या हो गया कि आपके पार्टी में मैं नहीं रह पा रही हूँ, मुझे सफोकेशन फील हो रही है, तो मैं आपके पार्टी से बाहर जाके अपने घर में चुपचाप बैठने वाली हूँ बोल के मैं बीजेपी से एग्जिट करके आज मैं बाहर हूँ। और लास्ट टाइम का इलेक्शन में आप लोगों को पता है, जीएसपी हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न लेवल हम लोग ट्राइबल पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाने की कोशिश की। वो भी हमारा नवकुमार सरनिया जी जो कोकराझार के भूतकाल एमपी थे, फॉर्मर एमपी, उनका कॉन्सेप्ट था, आइडिया था कि चलो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ट्राइबल लोग हैं हम लोग मिलके एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। उसके बाद हम लोग नेशनल पॉलिटिक्स में हम लोग अपना दावेदारी पेश करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग जाते हैं। अगर हम लोगों के पास में 500 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आउट ऑफ 500 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अगर हमारे पास में कम से कम मिनिमम 10 भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा तो भी हम लोग अपना ट्राइबल राइट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने बात कर पाएंगे। वो बहुत ऊपर लेवल का सोच था, लेकिन वो हमारा अरुणाचल के पब्लिक को समझ में नहीं आया। अरुणाचल के पब्लिक तो इस बात में बिजी हो गई कि तोको शीतल किरण रिजिजू का बी टीम तोको शीतल किरण रिजिजू को जिता रहा है। कोई बोलता है तोको शीतल पेमा खांडू का लगाया वाला एक कैंडिडेट है किरण रिजिजू को हराने के लिए। अब इन सब चुगला चुगली चिकनी चुपड़ी बातों में लोग बिजी हो गए। लोगों ने मेरा हायर लेवल ऑफ ड्रीम को, विजन को इग्नोर मार दिया। बट नेवर माइंड, मैं उससे भी कॉम्प्लेन नहीं करती हूँ। मुझे लोगों के लिए मुझे अफसोस है, लोगों के लिए अफसोस है कि मैंने जो सपना देखा था, मैंने जो बहुत ही दूर लेवल तक सोच करके मैंने जो विजन रखा था, वो लोगों को समझ में कभी नहीं आया। मैंने सोचा कि स्टेट से मुझे करप्शन को हटाना है, करप्शन को मिनिमाइज करना है, चेन को ब्रेक करना है। करप्शन एवरीवेयर करप्शन है। जहां करप्शन है वहां पे आपको अरुणाचल में ऐसा कहीं भी जगह नहीं मिलेगा जहां करप्शन नहीं होगा। तो करप्शन का एक इतना मोटा चेन है, ये चेन को ब्रेक करने के लिए धीरे धीरे करके आपको स्टार्ट कहीं ना कहीं से करना है। तो स्टार्ट करने के लिए हमको यहाँ पे मतलब बहुत कुछ चीज है जो कि हम यहाँ पे धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अगर हम नेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ अगर हम पार्लियामेंट में एज ए मेंबर हम वहाँ पे क्वालिफाइड होते हैं और वो भी एक
ट्राइबल पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन से जाते हैं, तो विंग ए ट्राइबल, विंग ए हम लोग जो भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर में, शेड्यूल कास्ट के अंदर में, या ओबीसी के अंदर में आते हैं, या मतलब माइनॉरिटी के अंदर में आते हैं, वो लोग अगर हम लोग पूरा इंडिया में मिल करके एक प्लेटफॉर्म में रहेंगे और हम लोग अपने लोगों के ऊपर में जो एसटी एट्रोसिटी होता है, ओबीसी एट्रोसिटी होता है, माइनॉरिटी एट्रोसिटी होता है, ये सब का ऊपर में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, चाहे इंडिया में सरकार कोई भी पार्टी बनाओ, चाहे वो कांग्रेस बनाओ या चाहे वो बीजेपी बनाओ या कोई भी अलायंस थर्ड फ्रंट बनाओ, एटलीस्ट हमारा ट्राइबल एमपीज को, ट्राइबल लीडर्स को वो लोग इग्नोर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा मेरा एक सपना था। सपना अपने जगह है, वो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे जब तक मैं जीवित हूँ। मैं जो एक काम को स्टार्ट करती हूँ उसको मैं एक बार अटेम्प्ट करने के बाद बच्चा जैसा नहीं छोड़ देती हूँ। भले ही मैं खुद एक ट्राइबल लीडर के रूप में आप लोगों ने मुझे वहां नहीं भेजा होगा, बट आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि कोई और लीड करने वाला ना मिले, मुझे मजबूरी में लीड करना पड़ेगा हो, या फिर मुझसे बेहतर कोई सोच विचार अच्छा बोलने वाला, सोचने वाला अगर व्यक्ति या बंदा आता है तो उसको हम आगे कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती है। बस अपना जो हमारा जो सपना होता है, हर एक चीज को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपका पास एक ड्रीम होना बहुत जरूरी है। लाइफ में आप ड्रीम नहीं होगा तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से अभी जो कॉर्पोरेटर कैंडिडेट्स, जो एस्पिरेंट्स लोग जो आ रहा है ग्राउंड में, आप लोगों का ड्रीम क्या है? जो जेडपीएम कैंडिडेट जो आ रहा है, आप लोगों का ड्रीम क्या है? वो हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से कल परसों हम सुन ही लेंगे, हमको पता चल ही जाएगा कि आपका सोच विचार क्या है, आप हमारे लोगों के लिए क्या सोच विचार रखते हैं और आप करना क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से जिसका सोच विचार सही लगेगा, अच्छा लगेगा, उसी को सपोर्ट कीजिए और उसको अपना नेता बनाइए, उसको अपना लीडर बनाइए। मैं तो ये बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद आपको और फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और उस दोबारा मौका के लिए अगेन यू हैव टू वेट नेक्स्ट 5 years, और 5 साल आपको रुकना पड़ेगा। 5 साल रुकना पड़ेगा आपको नेक्स्ट, उसके बाद में आपको फिर आप अपना मिस्टेक को करेक्शन, और क्या पता इंसान का लाइफ 5 साल क्या 5 मिनट का बाद में भी किसी का सांस रुक जाता है। तो इसीलिए हम लोग निसी में, हमारे निसी लैंग्वेज में एक कहावत है ना, दुले पेल तपकुर काना में कोगुदोमा, फिसल के गिरने के बाद में वापस मुड़ के देख के फायदा नहीं है ना। आप वहां नहीं फिसलने से पहले, वो स्लिपरी जोन है ना नहीं है, रास्ता ठीक है ना नहीं, अच्छा से देख के अगर आप कदम को फूक फूक कर कदम रखते तो आप नहीं गिरना था। गिरने के बाद, फिसलने के बाद में उठ के वापस मुड़ कर देखना आया बोलने से फायदा नहीं है। तो उसी तरीके से इलेक्शन में गलत लीडर को चुनने के बाद में, आप गलत डायरेक्शन में जाने के बाद में आफ्टर रिजल्ट वो लीडर आपको नहीं देखा है, आपका सेक्टर को क्लीन नहीं किया है, आप लोगों को सही तरीके से देखभाल नहीं किया, बल्कि कंप्लेन करके फायदा नहीं है कि नहीं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब पार्टी के तरफ से मैं कभी भी किसी को कैंपेन नहीं कर रही हूँ, मैं बायस भी नहीं हूँ, मैं रिलीजन बेस भी नहीं हूँ। कुछ लोग बोलता है शॉर्टकट में, मैंने जो सुना है कुछ लोग बोलता है आपरा चाहिए तो बीजेपी को वोट दो, कुछ लोग बोलते हैं आपरा नहीं चाहिए तो कांग्रेस को वोट दो। बट मैं बोलती हूँ कि आपरा को बीच में मत लाइए, आपरा को बीच में बिल्कुल मत है। जो आपरा का एवज में जो इलेक्शन लड़ रहा है वो गलत मैसेज हो जाएगा, वो टोटली गलत मैसेज होगा। आफ्रा एक कानून है, एक एक्ट है जो अरुणाचल सरकार ने उस तत्कालीन परिस्थिति में, उस परिस्थिति में, उस समय के, उस दौर के समय में अरुणाचल के लोगों के हित के लिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य के जमीन के हित के लिए लोगों ने उस समय में एक कानून बनाई थी, जो कि भारत सरकार के सुझाव पर, भारत सरकार के आदेश पर वो कानून बना के रखी हुई थी। लेकिन वो कानून अरुणाचल के किसी फाइल के अंदर, किसी अलमारी के अंदर दब गए थे, मतलब दास धूल मिट्टी जमकर फाइल अंदर दबे हुए थे। उसको हमारे एक बड़े भैया एडवोकेट तोम्बो तामिन जी ने उसको लेकर के हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया। तो हाईकोर्ट ने बोला हाँ वाकई अगर ऐसा कोई कानून पड़ा हुआ है तो क्यों इसको बेकार में वहां धूल मिट्टी के अंदर में रहने दे रहा है, निकालिए कानून को, वापिस लेके आइए। पब्लिक के वेलफेयर के लिए सोच के हाईकोर्ट ने बोला कि चलिए अरुणाचल सरकार आप इस कानून के ऊपर में आप काम कीजिए। अब अरुणाचल सरकार उस कानून के ऊपर में काम करने वाले हैं,
लेकिन अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है कि नहीं ये कानून हमारे लिए सही नहीं है बोलता है, तो आप अपना फरियाद लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं ना। आप और हम अपना फरियाद लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि हमारे ऑनरेबल कोर्ट से, हम ऑनरेबल जज से प्रे कर सकते हैं कि सर, न्यायाधीश सर जी, न्यायाधीश महोदय जी, ये कानून हमारे जनता के हित के लिए नहीं है। हम इस कानून को हमारे ऊपर आपको हमारे ऊपर लादने से, हमारे ऊपर थोपने से हम आपको प्रे करते हैं कि इस कानून को लागू करने के बजाय हम इस कानून के ऊपर में मेरिट और डीमेरिट पे पहले चर्चा तो करें। ये चर्चा कहाँ करना है? कोर्ट में करना है। आदेश किसने दिया? कोर्ट ने दिया। अब यहाँ पे कोई कॉर्पोरेटर जीत के आप कोर्ट का जज तो नहीं बन जाओगे, कोई जिला परिषद मेंबर जीत के आप कोर्ट का जज तो नहीं बन जाओगे। बात को हमको हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना पड़ता है लोगों को ना। इसीलिए हमको आपको बहुत कुछ चीजों को अपने आप कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में अपना डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ लोग इस एवज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कि आपरा लाना है तो बीजेपी को, सरकार को सपोर्ट करना है, बीजेपी का कैंडिडेट को वोट देना है। आपरा नहीं लाना है तो कांग्रेस का कैंडिडेट को वोट देना है या XYZ पार्टी का कैंडिडेट को वोट देना है। ये एक रॉन्ग मिसलीड हो रहा है फिर से। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी मैंने बोला था, ये रिलीजन कार्ड मत खेलिए, रिलीजन कार्ड इलेक्शन का समय में मत खेलिए। कैंडिडेट, वेदर द कैंडिडेट इज डिजर्विंग और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। आपका कैंडिडेट वाकई में आपको लीड करने के लिए वो काबिल है ना नहीं है, आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए ना। तो डिजर्विंग इन द सेंस द वे ही और शी स्पीक्स, द वे द पर्सन इज प्रेजेंटिंग द थिंग्स। आप जब कुछ चीज को प्रेजेंट कर रहा है तो वेदर यू आर प्रेजेंटेबल और नॉट, दैट्स वेरी मच डिटरमाइन, वो ज्यादा डिटरमाइन होता है। तो हम सबको मिलकर के ये बहुत जरूरी है कि अभी हम लोग इतना पीछे नहीं है। वी आर नॉट फार बिहाइंड नाउ एडेज। हम लोग अभी बहुत एडवांस हो चुका है। अरुणाचल वाले भी बहुत एजुकेटेड, बहुत लर्नेड हो चुके हैं। ऐसा नहीं है पुराना जमाना जैसा, ब्लॉक कार्ट का, बैलगाड़ी का जमाना जैसा। तो इसीलिए मेरा आज का टॉपिक है कि कैंडिडेट के एबिलिटी को देख करके आप लोग सपोर्ट कीजिए। 1000, 500, 1000, 2000, 3000 सबके घर में होता है। आज का डेट में एक लेबर जो डेली वेज अर्नर होता है, दिन हाजिरा जिसको लगाता है, उसका हाजिरा भी दिन में 700, 800 रुपया हो गया है। खिला पिला के तो 1000 रुपया जाता है। तो अगर 1000 के लिए ही हमको 5 साल बेचना है या 2000 के लिए बेचना है बोलने से, उससे अच्छा 2 दिन हजरा कीजिए, आपको 2000 मिल जाएगा या 1500 मिल जाएगा। 3 दिन हजरा कीजिए, मिल जाएगा। सिर्फ बदन से पसीना बहेगा, मेहनत करेगा, पसीना बहेगा, चर्बी पिघलेगा, फिगर स्लिम होगा, उसके बाद में आपको हल्का पुल्का महसूस होगा, मेहनत करेगा, मसल स्ट्रेंथ होगा, आपको पैसा भी मिलेगा। तो क्यों बेकार में 1-2 हजार में कॉर्पोरेटर को, जो जिसका पास पैसा है, जिसका कैंप में म्यूजिक ज्यादा बज रहा है, लोगों का शोर शराबा ज्यादा है, वहां जाके अपना वोट बेचने जाना है। दिल से अगर आप चाहोगे कि आपका नेता सही वाला होना चाहिए, अच्छा वाला होना चाहिए, आपका कॉलोनी को सुधारने वाला, आपका सेक्टर को, आपका वर्ड को इम्प्रूव करने वाला लीडर चाहता है, तो आप उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के घर में उल्टा पानी 1-2 केस पहुंचा के, चीनी चाय पत्ती 5-10 केजी लेके जाइए, उसको आशीर्वाद दीजिए ना, उसको ब्लेस कीजिए, उसको बोले कि बेटा बेटी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम अपना वोट आपको डालेंगे, आप घबराना नहीं है, बिल्कुल आप डरना नहीं है, आप अपने चीजों को लेकर के आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ है। बोलिए। मैं आज का मेरा ये जो आप लोगों के बीच में लाइव आने का मेरा टॉपिक ही ये है कि आप प्लीज पॉलिटिकल पार्टी को बायस होकर के आप कैंडिडेट को वोटिंग मत कीजिए। आप रिलीजन कार्ड खेल करके कैंडिडेट को वोटिंग मत कीजिए। और रिलेशन वाइज होकर के, रिलेशन ये मेरा चाचा चाची, अंकल आंटी, भैया भाभी बोल करके आप कैंडिडेट को वोट मत कीजिए।